लैलतुल क़द्र ये 4 रकात नफिल नमाज आप ज़रूर पढ़ें। इस नमाज को पढ़ने के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़वाइद बयान किए हैं ना, जो अहादीस में इसकी फ़जीलत आई है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े फ़वाइद, इतनी ज़्यादा फ़जीलत, इतना कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है सिर्फ इन 4 रकातों को अदा करने पर। ये कौन से नवाफिल हैं, किस वक़्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं, इनकी नीयत कैसे करेंगे और इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा, मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लैलतुल क़द्र ये नवाफिल आपने ज़रूर पढ़ने हैं और ये जो रात है ये बहुत फजीलत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात में 1 घंटा इबादत करना 9 साल इबादत करने से भी अफजल है। 1 सेकंड इबादत करना 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल है। तो जहां हम इस रात में दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो ये 4 रकात नफिल नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, ये हमने ज़रूर अदा करनी है, ताकि इसके पढ़ने की जो फजीलत है वो तो मैं अभी हदीस पाक आप लोगों के सामने बयान करता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसके पढ़ने के फ़वाइद कितने बड़े बड़े हैं, कितनी ज़्यादा फजीलत है, कितना कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है इन 4 रकातों को अदा करने पर। जिस तरह कि इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है और यह हदीस नंबर है 1376। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सके चचा हज़रत अब्बास को इरशाद फरमाया, ए अब्बास, ए चचा जान, क्या मैं तुझे अता ना करूं, क्या मैं तुझ पर एहसान ना करूं, क्या मैं तेरे लिए 10 काम ना करूं, जब तू ये करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला तेरे गुनाह बख्श देगा। कौन से गुनाह? वो पहला गुनाह हो, आखिरी गुनाह हो, नया गुनाह हो, पुराना गुनाह हो, जानबूझकर किया गया हो, अनजाने में हो गया हो, छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, राजदारी से यानी छुप कर किया गया हो या फिर ऐलानिया किया गया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 रकातों को अदा करने की बरकत से पिछले तेरे सारे गुनाह बख्श देगा। ये इस 4 रकात की फजीलत है कि अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो छोटे गुनाह हो, बड़े हो, राजदारी से एलानिया किए गए हों या फिर इसी तरह जानबूझकर किए गए हों, अनजाने में हो गए हों, नए गुनाह हों, पुराने हों, अल्लाह पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है ये 4 रकातें अदा करने पर। ये 4 रकातें कौन सी हैं, इसके पढ़ने का तरीका भी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। आगे चलकर मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूं। इसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू हर दिन में ये नमाज पढ़ने की ताकत रखे तो इस तरह कर, यानी हर रोज पढ़ो, अगर नहीं तो हर जुमे को 1 दफा पढ़ लो, अगर इस तरह न कर सको तो हर महीने में 1 दफा पढ़ लो, अगर यूं भी ना कर सको तो जिंदगी में 1 मरतबा ये नमाज जरूर पढ़ो। तो हम यहाँ दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो ये नवाफिल हमें जरूर अदा करने चाहिए। इन नवाफिल के पढ़ने की ये फजीलत है कि अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है, चाहे समंदर के झाग के बराबर ही किसी के क्यों गुनाह हो, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाह बख्श देता है। और एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी अल्लाह की नेमत क्या होगी कि उसके गुनाह बख्श दिए जाए, उसे बख्शिश अता कर दी जाए और ये लैलतुल क़द्र वाली रात उसे बख्शिश नसीब हो जाए। इससे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से उस बंदे के लिए क्या होगा। तो ये नमाज कौन सी है, इसके पढ़ने का क्या तरीका है? देखें, सबसे पहले ये नमाज पढ़नी कब है ये समझिएगा। देखिए, ये नवाफिल है, नफिल नमाज है, तो जिन औकात में हम नवाफिल नहीं पढ़ सकते, जो मकरू औकात हैं, उनके अलावा जब चाहें ये नवाफिल पढ़ सकते हैं। यानी आप गुरूब आफ्ताब के बाद से लैलतुल क़द्र में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मगरिब के बाद से लेकर सुबह तुलुए फजर से पहले तक, यानी सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले रात के किसी भी हिस्से में आप ये नवाफिल अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नवाफिल पढ़ने कैसे हैं? सबसे पहले हमने नियत करनी है। अच्छा, ये जो तरीका है ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है ना। नियत करनी है। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, बस इतना काफ़ी है। नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा लगाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे,
مرد मर्दों वाली जगह पर, औरतें औरतों वाली जगह पर। उसके बाद सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी ना औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, ना बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ना सूरह फातिहा शुरू करेंगे, बल्कि सना कंप्लीट करने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना कंप्लीट करने के बाद हम 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे, मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे साथ। अच्छा, जो भी सूरतें आपको याद हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर सकते हैं। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब हम रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि दोबारा से खड़े खड़े हमने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम रुकू में जाएंगे। अब रुकू में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद रुकू की हालत में 10 मरतबा यह तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द रुकू से खड़े होंगे, और उसके बाद फिर हमने 10 मरतबा दोबारा फिर से यही तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तस्बीह 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब हम सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गए। सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा। उसके बाद फिर पहले सजदे 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, 10 मरतबा फिर से ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे सजदे में जाएंगे, सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद फिर हमने ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। ये एक रकात हमारी कंप्लीट हो गई। जब दूसरी रकात में खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, क्योंकि हमने दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, तो हमने सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा शुरू करनी है। सूरह फातिहा कंप्लीट की, उसके साथ कोई सूरत मिलाई, उसके बाद फिर हमने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू की, उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू से खड़े होंगे 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब जिस तरह हमने पहली 2 रकातें अदा की हैं, इसी तरह सेम अगली 2 रकातें भी अदा करेंगे। तीसरी में खड़े होंगे, सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 15 मरतबा तस्बीह, फिर इसी तरह ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, सूरत, फिर 10 मरतबा तस्बीह, फिर रुकू में जाएंगे। यानी ये टोटल 300 तस्बीह हमने कंप्लीट करनी है 4 रकातों में। हर रकात में 75 टाइम 75 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। कैसे? सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले 15 मरतबा, सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा 25, रुकू की हालत में 10 मरतबा 35, रुकू से खड़े होंगे 10 मरतबा 45, एक सजदे में 10 मरतबा 55, सजदे से उठकर बैठेंगे 10 मरतबा 65, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा 75, 75 मरतबा ये तस्बीह हमने एक रकात में मुकम्मल करनी है। यूं 4 रकात भी कंप्लीट होगी और 400 तस्बीह भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सलात और तस्बीह की नमाज का तरीका है। ये नवाफिल हमने जरूर अदा करने हैं। इसके पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, जिस तरह का मैंने अहादीस आप लोगों के सामने बयान की है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी मौजूद है, अगर वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।